बट आपको नहीं लग रहा है कि अभी बहुत सारे यूथ और स्पेशली जेंजीज जो है वो ट्रेडिशनल मीडिया को कंज्यूम नहीं करते हैं बट इंडिविजुअल कंटेंट क्रिएटर्स और सोशल मीडिया पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं? बिल्कुल। तो दे आर बेसिकली हैविंग दिस माइंडसेट कि मैं एक इंडिविजुअल क्रिएटर को जो मेरे को पसंद है उसके चैनल पे जाऊँगा एंड जो भी मेरा करंट अफेयर्स है, जनरल नॉलेज लेना है एक्सेट्रा, मैं वहाँ से कंज्यूम करूँगा रादर देन गोइंग एट लेट्स से एनी न्यूज़ चैनल एंड कंज्यूमिंग सम न्यूज़। बिल्कुल। तो व्हाट डू यू थिंक कि अभी जैसे इंडिविजुअल क्रिएटर वाली जो मीडिया वर्सेस ट्रेडिशनल मीडिया, what is happening here and what's your view in order to like just like what's your view on this entire thing? I think that's a very good question. See, Instagram या YouTube में ज़्यादातर जो ऑडियंस है ना, that is 18 to 25 and 25 to 34, right? Like my audience, for example, 75% of the audience is under 34. But is it also paying audience? जो मैं जब CNBC आवाज़ पर होता हूँ तो मैं जिनसे बात करता हूँ, जो मुझे देख रहे हैं CNBC आवाज़ पर, those are people who are spending, and those who are like like fathers, grandfathers, or people earning a lot of money. उनके decisions are still based on what I am saying on CNBC आवाज़. I might be getting views on Instagram, but actionable अगर monetary terms में अगर वो हो रहा है तो शायद CNBC आवाज़ पे ज़्यादा हो रहा है। तो मुझे आज की डेट में भी, बिकॉज मैं CNBC आवाज़ पर हूँ, कोई ब्रांड आकर एडवर्टाइज कर रहा है कि, या फिर कोई ब्रांड आके हमें डील दे रहा है। अभी रिसेंटली हमने एक डील की थी, जैसे फॉर एग्जांपल, बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ CNBC आवाज़। तो वो एक, जिस समय हम एक ऐसे स्टेज में आ जाएंगे ना जहाँ पर ये 25-26 साल वाले भी सिर्फ रील देखने के बजाय उसके ऊपर खर्चा भी करने को तैयार है। आप जिसकी रील देख रहे हैं, क्या आप उसकी सब्सक्रिप्शन भी लेंगे? आज की डेट में इंस्टाग्राम ऑफर करता है ना, आप सब्सक्रिप्शन ऑफर चला दीजिए। कितने लोग सब्सक्राइब करते हैं? हार्डली एनी। 390 रुपये पे भी कितने लोग सब्सक्राइब करते हैं? 399 रुपीज़ पे भी। एक बार मतलब जो एकदम उल जलूल कंटेंट होता है उसके लिए आ जाते हैं लोग, लेकिन जो है ना, लेकिन जो अच्छा कंटेंट है वो सबको लगता है कि फ्रीली अवेलेबल है, तो क्यों किसी को पे करना है? तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि जो आपके पास है उसकी बहुत वैल्यू। जैसे मेरे पास आज की डेट में अगर CNBC आवाज़ जैसा बड़ा प्लेटफॉर्म है, मुझे उसकी वैल्यू करनी चाहिए। मुझे कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो अगर अपना कुछ कर लूँगा तो मैं उससे ज़्यादा कमा लूँगा। हो सकता है मैं कर लूँ, लेकिन गारंटी नहीं है। यहाँ पे कम से कम मेरे को एक लाइफ में एक रीजनेबल रिस्पेक्ट, रीजनेबल पैसा और सब कुछ मिल रहा है। कोई रीज़न नहीं है कि कुछ और सोचा जाए। और एज भी हो गई अब तो, 45 की एज में अब थोड़ा सा, आपकी एज में फिर भी सोच सकते हैं, हमारी एज में थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि करें या ना करें, नया रिस्क ले या नहीं ले। फ्रैंकली मतलब फर्क पड़ता है। आप 20s में हो या अर्ली 30s में, आप फिर भी एक रिस्क ले सकते हैं। लेट 40s में आके फिर थोड़ा सा कई चीज़ें हो जाती हैं, कई चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। बट जो आपका ऑडियंस का पॉइंट है, मेरे को लगता है कि जैसे ओके फेयर, आई एग्री कि जैसे बहुत ज़्यादा जो सीनियर मैच्योर ऑडियंस होगी, जो पेइंग कैपेसिटी है, वो लोग टीवी चैनल्स देखेगी या तो वो आपको कंज्यूम करेंगे। बट इवन लाइक जो इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर्स है, उनकी भी ऑडियंस अगर देखो तो अगर 18 to 34 में भी अगर ज़्यादा आ रही है तो उसमें भी आई फील कि Tier 1 की ऑडियंस जिसके पास है उनके पास तो पेइंग कैपेसिटी रहेगी इन माय ओपिनियन। एंड प्लस आई नो लॉट ऑफ क्रिएटर्स जिनकी मेजर Tier 1 की ऑडियंस है एंड दे आर मेकिंग लाइक लॉट ऑफ मनी फ्रॉम यूट्यूब, गूगल एडसेंस बिकॉज देयर ऑडियंस इज वेरी प्रीमियम। सेकेंडली, brands are willing to pay them a lot more money as compared to a creator having a Tier 2, 3, 4 वाली audience because Tier 1 वाली highly monetizable audience है। I don't have any counter to that point कि बहुत सारे जो सीनियर वेरी मेच्योर जो सीनियर लोग हैं वो वाले शायद नहीं देखते होंगे यूट्यूब या इंस्टाग्राम, तो बिल्कुल ही नहीं देखते होंगे इन माय ओपिनियन। यूट्यूब में भी कभी कभी पॉडकास्ट के लिए या कभी कभी देखते होंगे। बट बाकी जो 18 to 34 वाली भी ऑडियंस है, आई फील कि भले बहुत ज्यादा मोनेटाइजेशन वाली नहीं होगी बट दे स्टिल, अगर Tier 1 में होती है तो they can still purchase like some of the other stuff, right? I mean, जो small purchases they still do it. नहीं, I agree। मतलब देखो क्या होता है ना कि थोड़ा अपने स्टैंड को जस्टिफाई करने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ बोलना होता है ना। तो जैसे मेरा स्टैंड ये है कि मैं अभी आई एम हैप्पी डूइंग व्हाट आई एम डूइंग, तो कहीं ना कहीं मैं भी स्टैटिस्टिक्स को उसी हिसाब से यूज करूंगा। लेकिन ये पॉइंट सही है आपका। देखिए, फ्रैंकली बोलूं, ये इंडस्ट्री यहाँ से कितना आगे जाएगी, कितना प्रॉस्पर करेगी,
इसकी कोई लिमिट तो है नहीं, बिकॉज कंटेंट तो जिस तरीके से कंज्यूम हो रहा है वो बढ़ने ही वाला है, कम नहीं होने वाला, वो उसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को। और बस ये है कि धीरे धीरे ये इंडस्ट्री भी फिर ओवर क्राउडेड हो जाएगी। If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.